नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जेय कंते पिए भोए लद्धे विपिठ कुब्बई साहीणे चय भोए सेहु चायित्य बुच्चई। भारत में, दुनिया में अनेक अनेक ऋषि महर्षि संत पुरुष हुए हैं और उनमें से कईयों ने तो आत्म साक्षात्कार केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। आध्यात्मिक साधना के द्वारा उन्होंने परम को प्राप्त किया था। और जो साक्षात दृष्टा ऋषि होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, उनकी जो वाणी प्रस्फुटित होती है उसमें बहुत सार हो सकता है। और ऐसी आर्ष वाणी से जो शास्त्र बने हुए होते हैं उनका भी अपना महत्व होता है। शास्त्र की ही वाणी है कि त्यागी वह होता है जो स्वाधीनता पूर्वक स्ववशता में भोगों का त्याग कर देता है। त्यागी बनने के लिए आवश्यक है कि स्ववस्था में त्याग करे। एक आदमी विवस्था में, परवस्था में सांसारिक सुख नहीं भोग सकता, वह कोई त्यागी पुरुष नहीं है। गरीब आदमी है, भौतिक संसाधन पास में है नहीं, न बढ़िया बंगला है, न कोई एसी की व्यवस्था उसके घर में है, छोटा सा घर है, आर्थिक बहुत तंगी है, खाने को भी पूरा नहीं मिलता, कपड़े भी बढ़िया नहीं हैं। यह सारी विवस्था की स्थिति है। तो विवस्था में जो भोग नहीं भोगता, भोग नहीं सकता, वह त्यागी नहीं होता है। त्यागी वह होता है जो स्वेच्छा से छोड़ देता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई, क्योंकि साधु के रूप में सारे लोग त्यागी बन जाएं, यह अत्याशा है, मुश्किल है। गृहस्थाश्रम में भी लोग रहते हैं। तो मेरे सामने इतने साधु साध्वियाँ समणियाँ बैठे हैं, ये तो मान लें सन्यासी बन गए, गृह त्यागी बन गए। और आज भी एक मुमुक्षु बहन की दीक्षा होने वाली है, वह मानो त्यागी सन्यासिन के रूप में बनने वाली हैं। तो ये तो यानी हम सभी तो साधु लोग हैं जिन्होंने घर को छोड़ दिया है, परिवार को छोड़ दिया है, जीवन भर के लिए साधना के मार्ग पर चल पड़े हैं। तो इनकी अलग बात है, हमारी अलग बात है। सारे कोई महाव्रती साधु न भी बन सके तो गृहस्थ जीवन में क्या करना चाहिए। आचार्य तुलसी ने एक बात बताई कि अनुव्रती बनो, छोटे छोटे नियमों को स्वीकार कर लो। जैसे कि मैं नशा नहीं करूंगा,
मैं निरपराध बेगुनाह की हिंसा नहीं करूंगा, मैं सांप्रदायिक सहिष्णुता रखूंगा, मैं यानी पर्यावरण को प्रदूषित करने में सहभागी नहीं बनूं। ऐसे दो छोटे छोटे नियम हैं कि इनसे एक गृहस्थ का जीवन भी अच्छा रह सकता है और गृहस्थ सदगृहस्थ बन सकता है। गृहस्थ आदमी राजनीति के क्षेत्र में भी रह सकता है, समाज में भी अपना काम कर सकता है, विभिन्न रूपों में अपनी सेवा दे सकता है। वह किसी भी क्षेत्र में रहे, नैतिकता उसके साथ रहे, अहिंसा की भावना उसके साथ रहे, नशा मुक्ति का संकल्प उसके साथ रहे। हम लोग यह अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, 7वां वर्ष शुरू हो गया है। सन 2014 में 9 नवंबर को दिल्ली से यात्रा शुरू की थी। भारत और भारत के बाहर भ्रमण करते करते अभी राजस्थान पहुँचे हुए हैं और भीलवाड़ा में चतुर्मास हो रहा है। चतुर्मास के बाद फिर आगे बढ़ना है। अहिंसा यात्रा में हम जनता को 3 बातें बताते रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना यानी जाति संप्रदाय आदि के आधार पर आदमी दंगा फसाद मारकाट हिंसा हत्या में भाग न ले। नैतिकता, आदमी जो भी कार्य करे उसमें यथासंभवतया ईमानदारी रखने का प्रयास रखे। और तीसरी बात नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे। तो ये 3 चीजें मानो अनुव्रत का कुछ सार है, सारांश है। और ये 3 चीजें सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति जीवन में आ जाती हैं तो आदमी का जीवन अच्छा बन जाता है। जब आदमी अच्छे बन जाएंगे तो राष्ट्र अच्छा बन सकेगा, समाज अच्छा बन सकेगा, फिर विश्व भी अच्छा बनने की बात हो सकती है। तो आदमी कैसे अच्छा आदमी बने, यह महत्वपूर्ण बात है। इंसान है, हिंदू हो या मुसलमान, इंसान है। यह इंसानियत यानी नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति जैसे सूत्रों से आदमी में अच्छी इंसानियत आ सकती है। और आदमी के साथ मैत्री भाव रखे। जो आदमी से मैत्री भाव नहीं रखता, दंगा फसाद मार काट करता है, वो भगवान से भी कितना प्यार कर सकेगा। भगवान से प्रेम करें बहुत बढ़िया बात हो सकती है, पर इंसान से तो प्यार करो। क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सकान प्यार जो इंसान से। तो इंसान के प्रति अहिंसा और मैत्री का भाव रखना अपेक्षित है। आज यह दीक्षा समारोह है और भारतीय संस्कृति में यह सन्यास की दीक्षा की प्रथा परंपरा भी है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी तो बालावस्था में ही संत बन गए थे और उन्होंने लंबे काल तक साधुत्व का जीवन जिया और अपने वैदुष्य के द्वारा मानव जनता को पथ दिखाने का भी प्रयास किया। और भी हमारे कितने साधु साध्वियाँ हैं जो कोई बालावस्था में साधु बने, कोई थोड़े बड़े होकर बाद में साधु साध्वी बने।
और इस पथ पर आए हैं। तो यह दीक्षा बड़ा त्याग है। परिवार को छोड़ देना, घर को छोड़ देना, संपत्ति को छोड़ देना कितना बड़ा त्याग है। एक साधु संत के पास, गुरु के पास कुछ लोग आ गए। आंखों में आंसू आ रहे थे लोगों के। बोले, गुरुजी, हम तो बेहाल हो गया, हमारा घर छूट गया, परिवार भी थोड़ा इधर उधर हो गया, हम शरणार्थी बन गए हैं, हमारा मूल स्थान छूट गया है, बड़े दुखी हो गए हैं। न घर की व्यवस्था, न पैसे की पूरी व्यवस्था, परिवार भी इधर उधर हो गया, बड़े दुखी हो गए हैं। तो गुरु ने, सन्यासी संत थे, बोले, अरे एक संदर्भ में यही हाल मेरा है कि मेरा भी परिवार नहीं रहा, घर नहीं रहा, पैसा नहीं रहा, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं, आप लोग दुखी हैं। इतना अंतर क्यों आप में और मेरे में? मेरे भी परिवार नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं है, मेरे भी कोई घर नहीं है, फिर भी मैं तो प्रसन्न हूं। तो वे शरणार्थी चौंके, अच्छा आपका भी यही हाल हो गया है क्या? तब तो आप और हम एक जैसे ही हैं, जो हाल हमारा वही हाल आपका। गुरुजी बोले, रे बात में अंतर भी है। आपका तो परिवार छूट गया, घर छूट गया, पैसा चला गया, मैंने इच्छा से त्याग कर दिया। तो इच्छा से त्याग करना बड़ी बात है। मैंने इच्छा से त्याग किया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, आप लोग दुखी हो रहे हैं। संत की ओर से संबल मिला कि त्याग बड़ी चीज है। जीवन में स्थितियां तो आ सकती हैं, उनमें समता रखना, शांति रखना, वो विशेष बात होती है। तो आज जो दीक्षा होने जा रही है, यह मानो स्वेच्छा से घर को छोड़ने का प्रयास है, स्वेच्छा से संपत्ति को त्यागने का प्रयास है, स्वेच्छा से अपने परिवार को छोड़ने का प्रयास है। और यूं कहें, छोटे परिवार को छोड़कर बड़े परिवार में मानो आने का प्रयास है। और जो दीक्षा लेते हैं, उनके माता पिता, अभिभावक उनको स्वीकृति दे देते हैं, वो भी बड़ी बात है। अपने परिवार के सदस्य को यूं संन्यास के लिए स्वीकृति दे देना भी तो एक संन्यास की साधना में सहयोग करना हो जाता है। तो भारतीय संस्कृति में जो ये दीक्षा की परंपरा रही है, आज भी वह जीवित है। और जैन शासन में दीक्षा होती है तो पद विहार करना, पद यात्रा आदि आदि कई ऐसे नियम भी होते हैं जो मुख्यतया तो सर्व सावध्य योग का त्याग, कोई भी पाप नहीं करना, यह संकल्प होता है, अभिग्रह होता है। और फिर यो 5 महाव्रत हमारे होते हैं, वे ग्रहणीय होते हैं। पहला महाव्रत है सर्व प्राणातिपात विरमण, यानी अहिंसा। दूसरा महाव्रत है सर्व मृषावाद विरमण, यानी सत्य, झूठ नहीं बोलना कभी। तीसरा है सर्व अदत्ता दान विरमण, कभी चोरी नहीं करना। चौथा है सर्व मैथुन विरमण, यानी जीवन भर फिर ब्रह्मचर्य की साधना रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 5वां महाव्रत है सर्व परिग्रह विरमण, कोई परिग्रह नहीं रखना, जैसी विधि है। ये 5 महाव्रत हर साधु साध्वी के लिए और विधि व्यवस्था के अनुसार छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण के समय स्वीकरणीय होते हैं। तो यह सर्वथा, यानी हिंसा का परित्याग रखना, हिंसा नहीं करना। मैंने पद विहार की बात कही, उसमें भी अहिंसा की बात है। वाहनों से चलने में कोई प्राणियों की हिंसा भी हो सकती है, कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए, सांप मर जाए, आदमी तक मर जाए, तो साधु चूंकि अहिंसक है तो वह हमारी वर्तमान की विधि के अनुसार सामान्यतया सामान्य विधि में वाहन का उपयोग नहीं करना होता है।
सबसे पहला उपाय है पद यात्रा करो, पैरों से चलो। हमारे साधु साध्वियां हजारों किलोमीटर कई पैरों से चल चुके हैं, और पैर से चले तो भी देख देख के चलो, कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु पैर के नीचे आकर मर न जाए, ऐसी सावधानी रखो, प्रयास रखो। साधु साध्वियों का नियम है रात्रि भोजन नहीं करना। सूर्य अस्त होने से लेकर वापिस सूर्य उदय हो, यह रात्रि काल है, इसमें भोजन भी नहीं करना, एक बूंद पानी भी नहीं पीना, यह फिर जिंदगी भर के लिए संकल्प हो जाता है। रात को खाएं पिएं, कोई मच्छर कोई जीव जंतु मर जाए पड़ जाए, हिंसा हो जाए, तो रात को न खाना न पीना, भले मई का महीना हो चाहे जून का महीना हो, रात में सूर्य अस्त होने से लेकर सूर्य उदय होने तक साधु को पानी नहीं पीना होता है। तो इसमें अहिंसा की बात है, साथ में संयम भी है, तप भी हो सकता है। साधु साध्वियां जो होते हैं वे भिक्षा जीवी, खुद को खाना नहीं बनाना, न दूसरों से बनवाना, क्योंकि खाना बनाने में भी जीव हिंसा संभव हो सकती है। तो भिक्षा के लिए जाओ, घरों आदि में जगह जगह जाओ, भिक्षा में जो पहली बात है नॉन वेज तो होना नहीं, शाकाहार भोजन मिले, उसमें से जगह जगह जाकर एक घर में गए, 15-20 रोटियां घर में बनी हुई थी परिवार के लोगों के लिए, गृहस्थों के लिए, उनमें से एक रोटी जितना देना चाहिए ले ली, एक और कहीं से थोड़ा थोड़ा लेकर के भोजन इकट्ठा करके अपना काम चलाओ। तो न तो साधु को पकाना पड़ा, न दूसरों से पकवाना पड़ा, साधु का काम भी चल गया। शास्त्र में कहा गया, जहां दुमस्य पुप्फेसु भमरो आदि रसम नय पुप्फम किला में सोए पीने अपयम। जैसे ब्लैक बी भमरा होता है, जगह जगह जाता है, फूलों पर एक फूल से थोड़ा रस पिया, फिर दूसरे फूल पर गया, थोड़ा वहाँ से या थोड़ा थोड़ा रस लेता है, अपना काम चला लेता है। तो एक्स्ट्रा हिंसा साधु के लिए न हो, ये हमारी विधि है, ऐसे हमारे नियम हैं। अपरिग्रह है, साधु के पास न रुपया न पैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। साधु के मालिकाना में कोई 1 इंच भी जमीन न हो, कोई मकान नहीं, मंदिर नहीं, मठ नहीं, आश्रम नहीं, स्थानक नहीं, भवन नहीं, कुछ भी साधु के मालिकाना में न हो। तो रुपये पैसे से विरति, यूँ ये अपरिग्रह का जीवन, इस प्रकार के हमारे सन्यासी साधु जीवन के जो नियम हैं वो हमारा त्याग है। वो त्याग ही हमारी मानव संपत्ति। और तो साधुओं के पास कोई करोड़ रुपये मांगे, साधुओं के पास कहाँ से मिले? ये त्याग की जो संपत्ति साधु के पास है वो संपत्ति आपके पास भी मिलनी मुश्किल है। साधु के पास जो संपत्ति है, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपये आपके पास है, तो भी वो संपत्ति आपके पास नहीं जो त्याग संयम की संपत्ति एक साधु अकिंचन के पास होती है। तो आज ये हमारा दीक्षा का समारोह है और शाह नवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री जो सरकार बिहार सरकार के ऐसे व्यक्ति का आना हुआ है, और राजनीति के लोग हैं वो भी सेवा करने, उनका भी काम सेवा करना होता है। तो सेवा राजनीति के माध्यम से एक बड़ी सेवा की जा सकती है। तो वह सेवा में, उस सेवा में निर्मलता बने रहे, नैतिकता अहिंसा आदि मूल्य बने रहें, तो सेवा में भी पवित्रता रह सकती है। तो हुसैन साहब खूब आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से भी आगे बढ़ते रहें और आध्यात्मिक सेवा भी करते रहें। और भी अनेक जो लोग हमारे पास उपस्थित हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने का, और जहाँ अपना सर्किल है वहाँ भी नैतिकता को पुष्ट बनाए रखने का जितना संभव हो सके प्रयास करते रहें, ऐसा काम।